ब्रेकिंग न्यूज। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए सरकार ने नए नियम और आधिकारिक बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2026 3 अनिवार्य चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक चरण का अपना महत्व है, जिसके बारे में आगे स्पष्टता दी गई है। प्रयासों की गणना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में यदि आप केवल एक पेपर में भी उपस्थित होते हैं तो भी उसे प्रयास माना जाएगा। आपकी उपस्थिति ही प्रयास मानी जाएगी, भले ही आप उत्तर पुस्तिका न भरें। पात्रता मानदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। आईएएस और आईपीएस के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। हालांकि अन्य सेवाओं के लिए कुछ अन्य श्रेणियां पात्र हो सकती हैं। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु सीमा और प्रयासों की संख्या निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के लिए 21 से 32 वर्ष और 6 प्रयास हैं, जबकि SC/ST के लिए प्रयासों की कोई सीमा नहीं है। अब हम सेवा आवंटन और चिकित्सा परीक्षा से संबंधित कड़े नियमों को देखेंगे। यह प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के बाद शुरू होती है। सेवा आवंटन रैंक, श्रेणी, प्राथमिकताओं और रिक्तियों पर निर्भर करता है। आवंटन के कड़े नियम कहते हैं कि एक बार सेवा आवंटित होने के बाद इसमें बदलाव की अनुमति नहीं है। चिकित्सा परीक्षण नियुक्ति की अनिवार्य शर्त है। प्रत्येक उम्मीदवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। अनफिट उम्मीदवारों का सेवा आवंटन रद्द किया जा सकता है। परीक्षा योजना में प्रारंभिक परीक्षा में नकारात्मक अंकन और CSAT में 33% अनिवार्य अंक हैं। अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों पर आधारित होगा। अनुशासन और आचरण के लिए 0 टॉलरेंस नीति है। कदाचार पर रोक है और नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही और स्थायी प्रतिबंध लग सकता है। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत जारी किए गए हैं। यूपीएससी द्वारा नियमों की व्याख्या अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगी। नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अक्सर उम्मीदवार ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि नियमों के उल्लंघन के कारण असफल होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर संपर्क करें।